तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए लगभग 6 से 7 कैटेगरीज़ के लिए पोस्ट अपलोड की गई हैं। तो पूरे एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और इसमें ख़ास बात यह है कि फ्रेशर्स युवा जो होते हैं, ठीक है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये एक ख़ास बात रहेगी कि इसमें अगर मेरी तरह आप अभी 10th 12th वगैरह पास किए हुए हो और अगर क्वालिफ़िकेशन आपकी बैठती है, जो मैं एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को बताऊंगा, तो आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अगर आप बिलोंग करते हो तो इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं दूंगा। बाकी सैलरी वगैरह कितनी होगी वो भी पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी, और फॉर्म किस तरह भरेंगे वो भी पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी, और जो शॉर्ट लिस्ट का प्रोसेस है वो किस तरह की होगी वो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी। तो इस भर्ती से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आप लोगों को दी जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों को क्लियर कर देते हैं डिपार्टमेंट। यहीं पर आपका डिपार्टमेंट होगा ACHS। यह एक ही हिसाब से जो है वो डिफेंस से जुड़ा हुआ होता है, आर्मी वगैरह से, ठीक है। तो यह होता है एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम डिपार्टमेंट, ESW वगैरह वगैरह, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जो है यह आता है। बट इसके अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ऑल इंडिया में यह आपके सेंटर्स बनाए गए हैं। तो वहाँ पर वैकेंसीज भी आउट की जाती हैं समय समय पर। तो चलिए फिर बिना बजाय की हुई जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, पहले यहाँ पर ध्यान से आप पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिएगा, क्योंकि बाद में आपको क्या होता है कि आप कमेंट्स करते हो कि किस तरह फॉर्म अप्लाई करें, क्या करें क्या करें। पहले आप पूरी इन्फॉर्मेशन जो 2-4 मिनट में आपको देता हूँ उसे ध्यान से जरूर सुन लीजिए आप, ताकि आपके सारे डाउट्स जो होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, भारतीय रक्षा मंत्रालय भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना की तरफ से हमारे हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में यह वैकेंसीज आउट की गई हैं, ठीक है। जो आपका नज़दीकी जिला पड़ता होगा उसमें आप वैकेंसी फिलअप कर सकते हो। 3 जिले यानी कि एक तो पालमपुर, जोगिंद्रनगर और मंडी। मंडी के अंदर ही जोगिंद्रनगर आ जाता है, और पालमपुर वगैरह में आपकी वैकेंसीज आउट की गई हैं। तो 3 जगह जो वैकेंसीज होंगी, पालमपुर में, जोगिंद्रनगर में और मंडी में, ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो इसमें यहाँ पर आप लोगों को बता दें, तो यह होती है आपकी ECHS पॉलीक्लिनिक पालमपुर, जोगिंद्रनगर और मंडी में अनुबंध आधार पर। अनुबंध आधार पर मतलब होता है कि यहाँ पर आपको 1 साल के लिए रखा जाएगा पहले, ठीक है। शुरुआती तौर पर 1 साल के लिए आपको रखा जाएगा। बाद में आपकी सेवाएं जो है वो एक्सटेंड भी की जा सकती हैं। यहाँ पर जैसे तो लिखा हुआ है 1 वर्ष की अवधि के लिए या फिर 1 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए जो है यहाँ पर आप लोगों को रखा जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर पैरामेडिकल और नॉन मेडिकल स्टाफ के जो है वो यहाँ पर पद रहेंगे। तो यहाँ पर जैसे तो 5 से 6 वैकेंसीज होंगी, मतलब 5 से 6 कैटेगरीज में आपकी वैकेंसीज होंगी। तो इसमें 8th वाला भी पास अप्लाई कर सकता है, और 10th वाला भी अप्लाई कर सकता है, ग्रेजुएशन वाला भी अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले यहाँ पर चिकित्सा अधिकारी की वैकेंसी है। 6 वैकेंसीज पालमपुर में ही होंगी। 75,000 सैलरी आप लोगों को दे दी जाएगी। तो चिकित्सा अधिकारी के लिए सबसे पहले तो MBBS और कम से कम 5 वर्ष का अनुभव तो होना ही चाहिए। दूसरे नंबर पर यहाँ पर डेंटिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। डेंटिस्ट की वैकेंसी होगी। इसमें BDS और कम से कम 5 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। यह जोगिंद्रनगर में भरे जाएंगे पद। तो 75,000 रुपया इसमें भी आप लोगों को दे दिया जाएगा। तीसरी वैकेंसी होगी रेडियोग्राफर की। तो रेडियोग्राफर में क्वालिफिकेशन वही कि रेडियोग्राफर फील्ड से ही आपका डिप्लोमा होना चाहिए और कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो एक वैकेंसी यहाँ पर मंडी में निकली हुई है। 28,000 रुपया इनको सैलरी दे दी जाएगी। तीसरे नंबर पर यहाँ पर होगी आपकी, चौथे नंबर पर लैब सहायक की वैकेंसी, ठीक है। तो इसमें चिकित्सा प्रयोगशाला में मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा और कम से कम 5 साल का जो है वो आपको लैब का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक वैकेंसी होगी पालमपुर में, 28,000 इनको भी सैलरी दे दी जाएगी। फिर लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी होगी। तो इसमें भी डिप्लोमा आपका लैब टेक्नीशियन में ही चाहिए। एक वैकेंसी होगी पालमपुर में, एक आपकी मंडी में। तो 28,100 रुपया इनको भी दे दिया जाएगा। फिर फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी होगी, यह पालमपुर और मंडी में होगी। इसी के साथ आगे फार्मासिस्ट की वैकेंसी होगी। फार्मासिस्ट के लिए सभी को पता ही है, सबसे पहले तो आपकी फार्मेसी जो होती है, आपकी B फार्मेसी वगैरह आपने की होती है, और +2 में आपका सब्जेक्ट जैसे कि भौतिकी, रासायनिक और जैव विज्ञान होता है, और कम से कम 3 वर्ष का यहाँ पर अनुभव मांगा गया है। तो 3 वैकेंसीज आपकी होंगी यहाँ पर पालमपुर में, और एक वैकेंसी रहेगी मंडी में। आगे नर्सिंग सहायक के लिए GNM वगैरह की वैकेंसी है आप लोगों के लिए। फिर दंत सहायक डेंटिस्ट का जो असिस्टेंट होगा वो वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। लिपिक की वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें फीमेल अटेंडेंट की वैकेंसी है, और सफाई वाला के लिए भी वैकेंसी है। तो सफाई वाला के लिए कम से कम 5 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। तो सफाई के लिए क्या अनुभव चाहिए, वैसे भी आप अप्लाई कर सकते हो कि सफाई के लिए क्या अनुभव, वो तो सभी कोई ना कोई कर ही लेता है। तो 13 वैकेंसीज यहाँ पर जो
होंगी वो पालमपुर में होंगी, 1 वैकेंसी रहेगी जोगिंदर नगर में और 12 वैकेंसीज़ आपकी मंडी में देखने को मिल जाएँगी। तो अब जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो सिंपली पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद जो है वो अपना फ़ॉर्म वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने बताया हुआ है कि आवेदन जो फ़ॉर्म है वो ऑफ़िशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है, बट ऑफ़िशियल वेबसाइट पे हमने पूरी तरह से चेक कर ली गई है। ऑफ़िशियल वेबसाइट पर कोई भी फ़ॉर्म नहीं दिया गया है। तो आप इनके दूरभाष नंबर यानी फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हो किसी भी वर्किंग आवर में। तो 01894 292174 पर आप संपर्क कर सकते हो। बाकी जीमेल भी दी हुई है ECHSL-Palampur2003@gmail.com। इस पर भी आप संपर्क कर सकते हो कि किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इन्होंने कहा हुआ है कि फ़ॉर्म कब तक आपके पहुंच जाने चाहिए, तो 31 जनवरी 2024 तक आपके लिए लास्ट डेट रखी गई है। इस तारीख से पहले आपके जो मैंने बताए हुए हैं पालमपुर, जोगिंद्रनगर या फिर मंडी, इन सभी जगह में जो है वो आपके फ़ॉर्म पहुंच जाने चाहिए, ठीक है। बट हेड स्टेशन आपका पालमपुर ही रहेगा। तो आप सभी को अपने फ़ॉर्म पालमपुर में ही जमा करवाने हैं। तो फ़ॉर्म के साथ-साथ आपको शैक्षणिक योग्यता, टेक्नीशियन योग्यता, चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह भी साथ में ज़रूर भेजने हैं। और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का समय जो आपका होगा वो लिया जाएगा 6 और 7 फरवरी को 2024 को सुबह 10:30 बजे से लेकर 2 बजे तक, वो भी पालमपुर में जो है आपके इंटरव्यूज़ लिए जाएँगे। तो अपने सभी ओरिजिनल फॉर्म्स जो है वो आपको इंटरव्यू के टाइम लेकर जाने होंगे। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आउट की गई है। तो जो भी लोग आप अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं।